हेलो दोस्तों, एप्पल सर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ये हमारे इंग्लिश लर्निंग का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम आज देखने वाले हैं विल, जो कि हमारी कहानी का हीरो है। कहानी बोले तो हमारे वाक्य का। जैसा कि आपने अभी तक कैन और शुड को देखा है, जहाँ पर कैन के लिए हमारा मीनिंग बनता था मैं जा सकता हूँ वाला, मैं ये काम कर सकता हूँ, कोई ये काम कर सकता है। जब हमने बोला कि शुड का प्रयोग करेंगे भैया हीरो के रूप में, तो वहाँ बात कैसी हो गई कि किसी को कोई काम करना चाहिए। जैसे आई शुड गो बोला तो मुझे जाना चाहिए। आज हम शुड और कैन जिस तरह से हीरो थे सेंटेंस के, आज हम वही इस्तेमाल विल के साथ करने वाले हैं। क्या इस्तेमाल होगा? हीरो कहाँ आता है? जल्दी से बोलो, हीरो कहाँ आता है? हीरो आता है बीच में। तो ये तो कंफर्म है कि विल को कहाँ लगाना है, बीच में। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने वाली हैं। अब हम समझते हैं विल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। विल का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, या आने वाले वक्त में कोई इंसान कोई काम करेगा, या कोई चीज़ कोई काम करेगी, कुछ भी होगा, उस सारी कंडीशंस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? विल का इस्तेमाल करेंगे। आज ये आप विल के साथ ये गांठ मान लो, हमेशा इजीली आप ये सेंटेंस बना पाओगे, पकड़ भी पाओगे कहाँ विल लगना है। यहाँ पे हमने बोला विल, विल कहाँ आया? बीच में। हमने बोला किस तरह से बोलना है। आई का मतलब होता है मैं, गो का मतलब होता है जाना, विल हमने यूज़ कर लिया। आई विल गो, मैं जाऊंगा। आए, ठीक है, मैं जाने से गो, बीच में कौन आ गया? विल आ गया। हीरो कहाँ आता है? बीच में। मैंने बोला मैं जाऊंगा, आई विल गो। क्लियर है? फिर से लेते हैं। मैं और मैं आऊंगा बोलना है ना, मैं आऊंगा। अब अगला जो सेंटेंस है वो क्या है? मैं आऊंगा। इसमें क्या बोलेंगे हम? मैं के लिए आई, आने के लिए कम, और बीच में कौन आने वाला है? विल। ऑटोमेटिकली सेंटेंस का अंदाज बदल गया। अब ये क्या बोला जा रहा है? भविष्य में आप आओगे, इसके लिए क्या बोल रहे हो? मैं आऊँगा, आई विल कम। आई कम और बीच में विल। आई गो, बीच में विल। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ईजी है, बस आपको हीरो को ध्यान रखना है। 3 वर्ड का सेंटेंस होगा हर बार, यहाँ पे भी वही 3 वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, 3 वर्ड के सेंटेंस अगर आपने बना लिए, आपको अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे, 3 वर्ड से ही हम ज़्यादातर सेंटेंस बनाएंगे। 3 वर्ड शुरू के आपने पकड़ लिए तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली अरेंज होती जाएंगी, चीज़ें उसमें कनेक्ट होती जाएंगी। बाकी सब चीज़ों को आपको ध्यान नहीं देना है। काम की चीज़ क्या है? 3 वर्ड्स, उनको पकड़ना है कि वहाँ पे एक्चुअल पर्पस क्या है। चलिए यहाँ देखते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और जल्दी से क्लियर होगा। जैसे मैंने बोला तुम पढ़ने आओगे, तुम पढ़ने आओगे। अब यहाँ देखो, तुम किसके लिए है? यू के लिए है। आना किसके लिए है? कम के लिए। आओगे, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, मैं जाऊंगा, तुम आओगे, पढ़ने वाला जो वर्ड है, अभी इसकी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, तो इसको अभी आप क्या हो जाए? भूल जाए। तुम पढ़ने आओगे, ठीक है, इतना ठीक है। तुम आओगे बोलो, क्या हो जाएगा? यू विल कम। पढ़ने को भी जाने तो क्या होता है, नहीं होता, हमें नहीं मतलब, हमें किस पे फोकस है? इस पर। हमने बोला वह शाम को आएगा, तो अभी यहाँ पे हटाते आना चाहिए आपको कि क्या अभी हमारे सेंटेंस के लिए ज़रूरी है और क्या नहीं है। तो हमारे सेंटेंस के लिए ज़रूरी है वह आएगा, वह आएगा। शाम को अभी जाने दो, वह आएगा, क्या हो जाएगा? ही विल कम, ही विल कम। ठीक है, हम कल मिलने आएंगे। अच्छा लग रहा है सेंटेंस, बहुत बढ़िया है और बहुत इजी भी है। बस पकड़ना है वही 3 वर्ड्स। हम आएंगे, वी वेलकम, वेलकम। कल मिलने की अभी यहाँ पे हमारे को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। असली दिक्कत यही जाती है बोलने वाले को कि यार ये चीज़ें कैसे ऐड होगी। तो जो ऐड होने वाली चीज़ें हैं वो बाद की चीज़ें हैं। अभी की जो चीज़ है वो ये 3 वर्ड्स हैं, इनको संभालते आना चाहिए। फिर हमने बोला वो 1 महीने बाद आएंगे, तो कितना लंबा हो गया सेंटेंस, लेकिन अब भी देखो ये छोटा हो जाएगा। वो आएंगे, वो से क्या होता है? जल्दी बताओ। बिल्कुल पहला वाला जो लेक्चर था उसमें हमने ये सारे वर्ड्स बताए थे, वो, वह, तुम, हम। नहीं याद है तो फटाक से जाके एक बार रिपीट करके उस वीडियो को देख लें। वो आएंगे, वो से क्या हो गया? दे, आने से कम, जैसा कि अभी हमने देखा, तो दे विल कम। ओके, सचिन कल चलेगा, सचिन कल चलेगा या सचिन कल जाएगा, अपने साथ जाएगा, किसी के साथ जाएगा, तो हम बोलते हैं। तो सचिन, कल की यहाँ आवश्यकता नहीं है, सचिन। ठीक है। अच्छा, एक और तरह से आप बोल सकते हो, हमारे यहाँ आम बोलचाल में बोला जाता है कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कई बार इस तरह से हम बोलते हैं कि यार वो तो
कल पक्का चलेगा, देखना अच्छा चलेगा कल। तो वैसा ही बोल, चलने से मतलब परफॉर्म करना, चलना, एक तरह से आम बोलचाल में तो आप वैसे ही बोल सकते हो। तो सचिन विल परफॉर्म यानी सचिन चलेगा। गॉट माई पॉइंट। आई थिंक ये चीज़ें आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। और देखते हैं हम इसके कौन से 2 और सेंटेंस, जैसे हमने शुड और कैन के लिए देखा है। याद है आपको क्या देखा था हमने कि एक बार सवाल बनाना सीखना है और एक बार नेगेटिव में। तो पहले सवाल बनाते हैं कि विल का सवाल किस तरह से बनेगा। चलिए देखते हैं। विल क्या है भाई? हीरो है। हीरो सवाल में कहाँ आता है? कहाँ आता है? आगे। ठीक है, आई विल गो, मैं जाऊँगा। और अब क्या बोल रहे हैं आप? क्या मैं जाऊँगा। क्या मैं जाऊँगा तो विल को उठाकर आगे लगा दो, विल आई गो, क्या मैं जाऊँगा। आई विल गो, मैं जाऊँगा। विल आई गो, क्या मैं जाऊँगा। बिल्कुल सिंपल है। हीरो को उठाकर आगे लगा दो। हीरो ही डिसाइड करेगा कि सेंटेंस का टाइप क्या होगा, यस में होगा, नो में होगा, क्वेश्चन में होगा। यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन है। अभी हम देखते हैं नो में नेगेटिव। अब तो कैन और शुड का अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है फटाक से देख लें, जल्दी से फिर वापस आकर यहाँ देखें, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से अपन ने वहाँ डिस्कस किया है। यहाँ क्या है? विल का नहीं में वाक्य किस तरह से होगा? जैसे मुझे बोलना है नहीं, नहीं यानी नॉट, नॉट है ना, नॉट का क्या होगा? नॉट अकेले आने में नॉट को क्या लगता है? क्या लगता है? डर लगता है। तो वो कौन उसको सपोर्ट करने वाला है? हीरो हमारा सपोर्ट करने वाला। हीरो कौन है? घूम कर पहुंचो वापस, विल है। ओके, तो अच्छा भाई ऐसा है तो फिर क्या बोलना पड़ेगा? अगर मुझे बोलना है मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं नहीं जाऊंगा, विल के साथ कौन आ गया? नॉट। उसने उसको सहारा दे दिया। नॉट को अकेले आने में डर लगता है, इसलिए आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। सारी चीज़ें क्लियर है, सामने है। आई होप आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो जल्दी जल्दी शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो जल्दी से एक और नया वीडियो आने वाला है लेक्चर का, वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।